और धमतरी से कांग्रेस महापौर प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी छत्तीसगढ़ ने पोस्टर कार्टून जारी किया और कार्टून पोस्टर में पूर्व सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को दिखाया गया है और पोस्टर में लिखा भी हुआ है, नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस का 10 में से धमतरी नगर निगम का पहला विकेट गिरा। पोस्टर में यह भी लिखा है 15 तारीख तक न जाने और कितने विकेट्स गिरेंगे, बाकी 9 नगर निगम में भी यही हाल होगा। और एक पोस्टर, एनिमेटेड पोस्टर जारी किया गया है। और छत्तीसगढ़ बीजेपी ने फिर कांग्रेस पर पोस्टरवार किया और बीजेपी ने परिवारवाद का आरोप लगाया और पोस्टर जारी किया। परिवारवाद पर पोस्टर जारी करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के एक्स हैंडल पर पोस्टर जारी करते हुए लिखा, परिवारवाद में लिप्त कांग्रेस, कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के साथ नाइंसाफी करती आई है। और तनु हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। तनु, हम देखते हैं हर चुनाव में जो पोस्टर्स हैं एक बड़ी भूमिका निभाते हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पर पोस्टर के जरिए हमले करते आई है। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी जो है लगातार पोस्टर वॉर के माध्यम से कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आई है और ठीक इसी तरह से बीते दिनों भी 2 पोस्टर जो है बीजेपी ने जारी किए हैं, जिसमें एक पोस्टर पर बीजेपी ने कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाया है और इस पोस्टर में प्रमोद दुबे, किरणमयी नायक, एजाज ढेबर की तस्वीर जो है वो लगाई गई है और दूसरी तरफ उनके उन परिजनों की तस्वीर इसमें शामिल की गई है जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा दोनों ही पार्टियों ने अलग अलग मुद्दे पर कई पोस्टर सोशल मीडिया में पहले भी जारी किए हैं और चुनावी माहौल है, ऐसे में दोनों दलों के बीच सोशल मीडिया पर पोस्ट की जंग जो है वो छिड़ी हुई है और लगातार अलग अलग आरोप जो है दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर लगाते हैं। ठीक इसी तरह से बीजेपी ने जहां आज कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाया, इससे पहले भी एक और पोस्टर बीजेपी ने जारी किया था जिसमें सेम परिवारवाद का आरोप कांग्रेस पर लगाते आए और इससे पहले भी लगातार तरह तरह के बयान परिवारवाद को लेकर बीजेपी के जो है वो सामने आते रहे। ठीक इसी तरह से दूसरा पोस्टर भी बीजेपी ने जारी किया है जिसमें उन्होंने जो कांग्रेस के कैंडिडेट है उन पर जो है वो तंज कसा है और उन पर कहा है कि अभी नगरीय निकाय चुनाव के डेट आते तक ऐसे और भी कई मेयर कैंडिडेट हैं जिनके विकेट जो है वो गिर सकते हैं। तो लगातार नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस में पोस्टर जंग छिड़ी हुई है और दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर अलग अलग मुद्दों पर आरोप प्रत्यारोप पर लगी हुई है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए तनु। और छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का आखिरी दिन है। किसान अब तक 146 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान बेच चुके हैं। 25,21,000 से ज्यादा किसानों ने यह धान बेचा है और राज्य सरकार ने 160 लाख टन मीट्रिक टन धान खरीदा है, धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। और इस धान खरीदी के आखिरी दिन देखना होगा कि और कितने धान की खरीदी होती है। अब तक 146 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान बेचा जा चुका है, जबकि 25,21,000 किसानों ने ये धान बेचा है और राज्य सरकार ने 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य तय किया है। आज आखिरी दिन बताया जा रहा है इस धान खरीदी का और देखना होगा क्या लक्ष्य को पूरा करने के लिए समय और आगे बढ़ाया जाता है, क्या धान खरीदी की तारीख और आगे बढ़ेगी या फिर आज आखिरी ही दिन तक इसे संपन्न कर लिया जाएगा। क्योंकि अब तक जो धान की खरीदी हुई है वो 146 लाख मीट्रिक टन धान किसान बेच चुके हैं और 160 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य सरकार ने तय किया था। और क्या और भी किसान हैं जिन्हें अभी धान बेचना है, उनके लिए आज का दिन है और आज पूरा दिन धान खरीदी होगी। और संभावना हालांकि इस बारे में अभी नहीं जताई गई है क्या तारीख आगे बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि लक्ष्य से अभी कुछ एक गुंजाइश जरूर नजर आती है। और अब बात करेंगे मुरैना की, जहां एक बार फिर हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया। शादी समारोह में हर्ष फायरिंग की गई और हर्ष फायरिंग का वीडियो भी सामने आया है। जिला पंचायत सदस्य ने यह हर्ष फायरिंग की है और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें, ये देखिए, ये तस्वीरें भी सामने आ गई हैं जहां पर शादी समारोह में फायर करते हुए आरोपी नजर आया और फायरिंग करने वाला कोई और नहीं, जिला पंचायत का ही सदस्य है और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस तरह से शादी समारोह, बर्थडे पार्टीज में खुलेआम फायरिंग की वारदातें मुरैना से सामने आती ही रही हैं।
अगली खबर अंबिकापुर से, जहां सरकारी दफ्तर मैखाना बना दिया गया। जी हां, लखनपुर जनपद कार्यालय के सभा कक्ष में बाबू जाम छलकाते नजर आया। दफ्तर में शराब पीने का भी वीडियो सामने आ चुका है। पंचायत चुनाव में आवेदन करने आए प्रत्याशियों के साथ जाम छलकाते दिखाई दिए यहां बाबू। और इस बाबू का नाम मोरन राम बताया जा रहा है। मोरन राम यहां सरकारी दफ्तर में बैठकर पैग पर पैग टिका रहे थे और प्रत्याशियों का आवेदन लेने के बाद ये शराबखोरी की गई और सरकारी दफ्तर में सरकारी बाबू इस तरह से खुलेआम बैठकर शराब पी रहा है। इस पर बात करेंगे, हमारे सहयोगी श्रवण महंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, सरकारी दफ्तरों को मैखाना बनाया जा रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है? देखिए, प्रशासन तो अभी तक कुछ नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से ये जो बाबू है मोरन राम बताया जा रहा है, इसका नाम जो लखनपुर के सभा कक्ष, लखनपुर जनपद पंचायत के सभा पक्ष में खुलेआम जो है शराब पीते दिखाई दिए हैं। और जिस तरह से अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है और आवेदन करने प्रत्याशी पहुंच रहे हैं, तो ये भी बताया जा रहा है कि ये प्रत्याशी के साथ ही वहां शराबखोरी कर रहे थे। और इसका जो वीडियो है वो उसी पंचायत में प्रदेश से किसी ने बनाया है और अब जो है ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से जो वहाँ के बाबू हैं और वहाँ के कर्मचारी हैं बेखौफ हैं और बेखौफ होकर के नियम कानून को तोड़ते हुए शराब का सेवन शासकीय दफ्तर में कर रहे हैं, ये खासा शर्मसार करने वाली बात है और इस पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, स्वाभाविक है। और अब वो प्रत्याशी कौन है इसकी भी जांच होनी चाहिए, जो बाबू के साथ बैठकर आवेदन देने के बाद आवेदन जमा होने की जश्न मना रहे हैं, वो भी सरकारी दफ्तर में ही। बहरहाल आप नजर बनाए रखिएगा, डिटेल्स लेने के लिए लौटेंगे आपके पास। और दुर्ग में नशे का सामान नष्ट किया गया। भिलाई स्टील प्लांट की भट्टी में इसे जलाकर नष्ट कर दिया गया। आबकारी विभाग ने जब्त नशे का सामान नष्ट किया। दरअसल नारकोटिक्स एक्ट के तहत जब्त किया गया था ये पूरा नशे का सामान। 81 मामलों में ये नशे की सामग्री जब्त की गई थी, जिसे पहले जेसीबी मशीन के नीचे कुचला गया और फिर उसे भट्टी में जलाकर भस्म कर दिया गया। और बढ़ते आगे, बिलासपुर में नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया। आबकारी विभाग की टीम ने बड़ी कार्यवाही की है और बड़ी मात्रा में महुआ शराब बरामद की गई। बोरवेल, गड्ढों और झाड़ियों में ये शराब छिपा कर रखी गई थी। और इतना ही नहीं, 10 आरोपियों को भी यहां से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि आदर्श आचार संहिता लागू है। इस बीच इस तरह की शराब की जमाखोरी और इस तरह की शराब को बनाने के अलग अलग भट्टियों पर अब कार्रवाई की जा रही है, जो